चलिए लिखिए, मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या ट्रेजेक्ट्री, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। लिख दीजिए पोस्ट में ट्रेजेक्ट्री, TRA, दोनों हेडिंग रे, TRAJECTORY, TRAJECTORY, ट्रेजेक्ट्री। मतलब इसका हिंदी क्या होगा? क्या है? इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण। क्या होगा? प्रोजेक्टाइल का हिंदी क्या होता है? प्रक्षेप्य। क्या होता है? प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण। लिख लिए? चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग मोशन इन टू प्लेन, इसी को कहते हैं जिस गति को व्यक्त करने के लिए कितने नियामक अक्ष की आवश्यकता हो? दो नियामक अक्ष की, मतलब दो कोऑर्डिनेट एक्सिस की आवश्यकता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन इन टू प्लेन, मतलब द्विविमीय गति, या फिर दूसरा नाम क्या बोलते हैं? मोशन इन ए प्लेन, मतलब समतल में गति। अब मतलब ये कौन सा एक्सिस है बबुआ? वाई एक्सिस है, और यह क्या है आपका? एक्स एक्सिस है। मतलब ये आपका क्या है? वाई एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस है। अब देखिए, किसी ऑब्जेक्ट को, किसको? किसी ऑब्जेक्ट को अल्फा एंगल के साथ क्या किया गया है? फेंका गया है। क्या किया गया है? फेंका गया है। फेंका गया है, तो यहाँ पर देखिए यह कौन सा एंगल के साथ फेंका गया है? अल्फा एंगल के साथ फेंका गया है, और इसकी वेलोसिटी क्या है? मान लेते हैं u। क्या है? u। इसकी वेलोसिटी u है, और यह मैक्सिमम हाइट h तक गया है। कितना हाइट तक गया है? h तक गया है। ठीक है, जब मैक्सिमम हाइट h तक गया होगा तो यहाँ पर uy क्या हो जाएगा बबुआ? uy क्या हो जाएगा? uy बराबर 0 लेंगे। क्यों? अब आप ही कहिए सर, यहाँ से हम फेंके हैं स्पीड में तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे गति में आ जाएगा। क्या है? तो सबसे बड़ी बात है क्या है कि हम जब बॉल को ऊपर फेंके हैं तो बॉल ऊपर तो जाएगा नहीं, वो फिर कहाँ आएगा? नीचे ही आएगा। जब बॉल नीचे आएगा तो बॉल, जब तक मेरे हाथ में एनर्जी था, जितना एनर्जी हम उस बॉल में लगाए वह बॉल उतना दूरी ट्रैवल किया, मतलब ऊपर में उतना दूरी तय की, और उसका वेग, मेरी एनर्जी, मेरा वेग धीरे धीरे क्या हो गया? वहां जाकर के कमेगा, तब ना वो नीचे डायरेक्शन में आएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि किसी पॉइंट पर उसका वैल्यू, वेग क्या हो जाएगा? 0, मतलब वहां रुक जाएगा वो, चाहे वो कितनों कम सेकंड के लिए काहे रुके, लेकिन रुकेगा जरूर। और रुकेगा तब जाके वह कहाँ गिरना शुरू हो जाएगा? नीचे की ओर। तो यहाँ पर देखिए यू वाई हमारा कहाँ हो जाएगा? 0 होगा यहाँ। और एक्स एक्सिस कौन है? ये वाला है, तो इसके लिए यू एक्स क्या लेंगे? यू कॉस अल्फा। और इसके लिए क्या लेंगे? यू, यहाँ यू वाई इज इक्वल टू क्या लेंगे? यू साइन क्यों लेंगे? आपको पता है कि y एक्सिस को हमेशा हम लोग कौन सा कंपोनेंट में लेते हैं? साइन के कंपोनेंट में। और x एक्सिस को किसके कंपोनेंट में लेते हैं? कॉस के कंपोनेंट में लेते हैं। तो मतलब यू एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? यू कॉस अल्फा। और यू वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? यू साइन अल्फा। एकदम आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला बात है, चलिए लिखिए सबसे पहले इसमें, नहीं पहले लिखिए उसके बाद छाप लीजिए। क्षैतिज दिशा में किसी, क्षैतिज दिशा में किसी, क्षैतिज लिखने आता है ना तुम लोगों को? अक्षय का तोहरसी का जो क्षैतिज, क्षैतिज दिशा में प्रोजेक्टाइल की चाल, किसी प्रोजेक्टाइल का लिख दीजिए ना, किसी प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मतलब वस्तु जो होता है,
प्रोजेक्टाइल आता है लिखने रे, ऊपरों में लिखा है। प्रोजेक्टाइल की चाल एक समान होती है, उसकी चाल एक समान होती है, लेकिन उदग्र दिशा में उसकी चाल एक समान नहीं होती है। क्षैतिज दिशा में उसकी चाल क्या होती है? एक समान होती है, लेकिन उदग्र दिशा में उसकी चाल एक समान नहीं होती है। चलिए अब हम लोग जानते हैं यहां पर क्या चीज जानेंगे, कितने एंगल के साथ इसको फेंका गया है। यदि थीटा बराबर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब प्रक्षेप्य कोण, प्रक्षेप्य का कोण लिख दीजिए। प्रक्षेप्य का कोण, और u बराबर क्या है बबुआ? मजल स्पीड होता है ना, मजल स्पीड रे, कल लिखाए थे u बराबर जिस वेग से हम कुछ कोण पर फेंकेंगे वह क्या हो जाएगा, मेरा मजल स्पीड हो जाएगा। और देखिए ux इसमें क्या है बताइए तो, क्षैतिज दिशा में है, और uy क्या है, उदग्र दिशा में। क्षैतिज दिशा में उसकी चाल क्या होती है, एक समान होती है, और उदग्र दिशा में इसकी चाल एक समान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आखिर कारण तो होगा, इसमें समान हो जाता है, इसमें असमान नहीं होता, इसमें समान नहीं होता, इसमें समान होता है। क्यों? क्योंकि यह देखिए एक्स एक्सिस में, मतलब धरती के लेयर से जा रहा है, मतलब एवरी कंडीशन में क्या होगा, जी का वैल्यू क्या होगा, लगभग सेम टू सेम चलेगा। बट ऊपर जाएगा तो जी क्या होगा, माइनस, और नीचे आएगा तो जी क्या होगा, प्लस होगा। तो वहां देखिए क्या होगा, स्पीड तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। इसीलिए वाई एक्सिस में जैसे जैसे दूर जाएंगे, धरती से जैसे जैसे दूर जाएंगे, तो मेरा वेग क्या होगा, घटता जाएगा। मतलब ऊपर की ओर जाएंगे तो जी, ये जी क्या है, ये जी क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है यह, गुरुत्वीय त्वरण है। और इस गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन जब हम लोग सवाल बनाते हैं तो वहां पर इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करते हैं। समझ में आया? और अगर यदि जी ऊपर जाएगा तो जी को क्या लेना है, माइनस। अगर यदि वस्तु नीचे आ रहा है तो जी को क्या लेना है, प्लस। बस इतना बात याद रखना है, जी के कंडीशन में इतना बात याद रहेगा तो समझ लीजिए कि आप लोग की ग्रेविटेशन में नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जी ऊपर जाएगा तो सिंपल क्या करेंगे, वस्तु ऊपर जा रहा है तो जी क्या लेंगे, माइनस। वस्तु नीचे आ रहा है तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमेशा याद रखना। चलिए अब क्षैतिज दिशा में देखिए, अब देखते हैं, अब क्षैतिज, अब देखिए यहां पर क्षैतिज दिशा में क्या होगा, एस बराबर क्या होगा बबुआ, जिसको पूछेंगे वही बताएगा। नीतीश कुमार बताएगा एस बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, नहीं है पता, बोलेगा मनीष, नियाज, क्या होता है, ये नहीं मालूम है? हाँ एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही होता है रे। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखिए अब किसके लिए ले रहे हैं, क्षैतिज घटक के लिए ले रहे हैं। और जब क्षैतिज घटक के लिए तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन हम लोग क्या लेंगे, एक्स लेंगे। क्या लेंगे, एक्स। तो यहाँ पर विस्थापन मान लीजिए एक्स के डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स इज इक्वल टू, इसमें उसका वेलोसिटी क्या है, यू कॉस अल्फा, थीटा क्या बोलता है रे, यू कॉस
अल्फा यू कॉस अल्फा इंटू टी प्लस, जब अब आपको पता है क्षैतिज दिशा में उसकी चाल क्या होती है, एक समान होती है। जब चाल एक समान है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब वेग में परिवर्तन होगा तब ना हम उसको त्वरण कहेंगे। लेकिन यहाँ एक समान चाल है, एक समान चाल मतलब हर कंडीशन में उसकी स्पीड क्या है, सेम है, तो वहां एक्सेलरेशन होगा। वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, एक्सेलरेशन होगा। जब एक्सेलरेशन नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा, तो उस कंडीशन में त्वरण को क्या ले लेंगे, जीरो। एक समान चाल में त्वरण क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ 1/2 इंटू त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो गुना इसमें जीरो से गुना करेंगे क्या होगा, क्यों लिए यहाँ ए बराबर क्या लिए हैं, ए लिखने नहीं आता है हमको, ध्यान चाहिए। ए बराबर जीरो, ए बराबर जीरो क्यों लिए, क्योंकि चाल क्या होती है, एक समान होती है। क्या होती है, एक समान होती है। तो ये जीरो हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकलेगा, u cos अल्फा इंटू टी। ये तो जीरो बन गया। अब जीरो से गुना किए तो ये क्या हो गया, जीरो। अब यहां देखिए आपका t बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, x बटा u cos अल्फा। इसको इक्वेशन क्या करेंगे, 1 मान लिए। ये किसके लिए निकल गया, x एक्सिस के लिए निकल गया। अब x एक्सिस के लिए निकल गया तो अब उदग्र दिशा में देखेंगे, किसमें, यह क्षैतिज दिशा में था, अब उदग्र दिशा में भी तो जा रहा है, कितना u y जा रहा है ना। तो अब फिर किसमें, उदग्र दिशा में, उदग्र दिशा में u y इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, u y इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, u साइन अल्फा ले लेंगे। और s बराबर क्या ले लेंगे, u साइन अल्फा। और a बराबर क्या ले लेंगे बताइए। तो इसमें बॉल कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो a बराबर क्या हो गया, g। यहाँ पर g लिखेंगे। अब वहां g ना लग रहा है, त्वरण, त्वरण कौन लग रहा है, धरती द्वारा, तो यहाँ पर g लगा लेंगे। अब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा, माइनस g हो जाएगा। और s बराबर क्या होगा, y होगा। y के डायरेक्शन में ना वो डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो y बराबर हो जाएगा। तब s बराबर क्या होगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो g यहाँ क्या लेंगे, माइनस लेंगे ना। तो यहाँ पर s बराबर क्या है, s बराबर y बराबर ut, u का वैल्यू यहाँ क्या लेंगे, u साइन अल्फा इंटू टी प्लस, प्लस नहीं है, प्लस माइनस, माइनस 1/2 इंटू जी। नहीं अभी पुट नहीं करेंगे, इंटू टी स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें t का वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या करेंगे, इसमें t का वैल्यू पुट कर देंगे। तो t का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, अरे वो इक्वेशन में नंबर आ जाएगा, नंबर हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमको g का वैल्यू वहां पुट कर सकते हैं ना, वहां से कर देंगे। कहा हम g का वैल्यू अब नंबर को याद कर लें, नहीं ना ये चीज, अब हम ये g याद कर लेंगे। अब यहाँ देखिए y का वैल्यू यहाँ पर u साइन अल्फा, t का वैल्यू क्या है देखिए, तो x अपॉन u कॉस अल्फा माइनस 1/2 g इंटू टी कितना है, x बाय u कॉस अल्फा का स्क्वायर होगा। जहां t है यहाँ t का मान रख दिए, यहाँ भी t था, ये t था, इस t के बदले में क्या रख दिए, यही मान निकला था ना, तो t के जगह इसका मान बैठा दिए। फिर यहाँ एगो t और है, इस t के जगह हम यहाँ मान बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर u कट गया, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा बबुआ, यहाँ देखिए, हाँ आ रहा। तो देखिए y बराबर क्या होगा, x साइन अल्फा बट्टा कॉस अल्फा रहेगा यहाँ, माइनस क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे 1/2 g, इसको स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर बट्टा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा होगा ना, स्क्वायर करेंगे तो। अब देखिए साइन बाई 10 क्या होता है, कॉट 10 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, y बराबर x tan अल्फा माइनस 1 क्या होगा g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। यही है मोशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यही फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना। जल्दी से लिखिए।